सांसद सैनी में प्रत्याशी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी विनोद आश्री को हरियाणा में जींद दलित ए वर्ग महापंचायत ने अपना समर्थन दिया। जी हां, जींद उपचुनावों में दलित महापंचायत के उम्मीदवार ओम प्रकाश ने हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस वार्ता की। जी हां, सांसद सैनी प्रत्याशी पंडित विनोद आश्री, जिनका चुनाव निशान ऑटो रिक्शा है, उसको समर्थन दिया। ये समर्थन बदल सकता है जींद की सियासी व रंग को। पिछड़ा स्वर्ण वर्ग के साथ दलित समाज व प्रत्याशी को भी समर्थन। सांसद जी ने सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर उनको नमन किया। कुरुक्षेत्र स्थापना दिवस पर सभी लोकवासियों को बधाई दी। सांसद सैनी दिन प्रतिदिन बढ़ते जनाधार को देखकर उत्साहित हो रहे हैं। जी हां, दलित एवं महापंचायत सदस्यों ने कहा है कि सांसद सैनी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के रास्ते को अपनाकर सभी को हिस्सा देना चाहते हैं। बाबा साहेब ने भी कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम सांसदों का समर्थन करते हैं। सांसद सैनी ने भी दलित वर्ग के लोगों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि विधानसभा लोकसभा में भागीदारी दी जाएगी। जो कोई 10 करोड़ दो भाई, मेरा पूरा परिवार बैठा है, सारे वोट मांगने रहे हैं भाई, मेरे आओ 2 और मेरे आओ भाई 50,000 वोट भाई, मैं आपकी इज्जत रखूंगा, आपका मान सम्मान रखूंगा। जो आपने मेरा चाय कब तक नहीं पिया, ना मैंने कोई पैसे खर्चे, आप वोट भी देने लग रहे हो और नोट भी देने लग रहे हो भाई, मारिया समाज इतना गिरा है आपको नहीं। मुझे टिकट देने पर समाज भी आपका धन्यवाद ही करता है और आप नोटों से भी मेरा सम्मान कर रहे हो, इसलिए मैं भी आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। आप निश्चिंत रहे इस बारे में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई कोई जात होती है क्या? राजा तो सबका होता है, सही बात है, लेकिन जम करके जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद होया, उनके तो परिवारों के रिश्तेदारों में 10-10 अफसर लग रहे हैं और तेरा नहीं लगा चपड़ासी भी। तेरे को उस राजा नु उंगली के ऊपर पत्थी करनी है। भेदभाव जो है ना, मैंने कहा कि आज देश में मराठे की जब से महाराष्ट्र बना कब से सरकार चल रही मराठा की, और पटेलों की चल रही गुजरात में, और कापों की चल रही हैदराबाद में। सारे डंडे ठायों खड़े, हमने आरक्षण चाहिए। तो भाई क्यों ना ये आरक्षण सभी जातियों को आज सुनिश्चित कर दिया जाए, जिसकी जो जनसंख्या सभी का हिस्सा सबको मिलना चाहिए ना भाई, सबको मिलना चाहिए। कोई ऐसा आदमी खड़ा है यहाँ इस महफिल में जो यूं कहा ना भाई मारे को मिलना चाहिए और इनको बाकियों को ना मिलना चाहिए। तो जनसंख्या के अनुपात में जब तक इस देश के अंदर 100% आरक्षण नहीं होगा, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि सत्ता जिसके हाथ में आ जाती है वो अंधे बांटे रेवड़ियां दे पकड़ों को। उन क्रांतिकारियों देशभक्तों को नमन करता हूं जिन्होंने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। जिन क्रांतिकारियों ने इस देश के कमजोर वर्गों के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उन क्रांतिकारियों को आज देश की रूलिंग पार्टियों ने आतंकवादी करार दे रखा है। कम से कम आज हम सब इस बात का एक संकल्प लेने का दिन आ गया है, जो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के ऊपर, कि हम कम से कम जहां उनको याद फरमाएं, इस देश की बहबूदी के लिए, कमजोर तबकों के लिए हम इकट्ठे होकर के आज लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ जो हमारा दलित महापंचायत हरियाणा और उनके एक प्रत्याशी ओम प्रकाश जी ड्रिल मशीन के चुनावी निशान के साथ हमारे साथ में हाजिर हैं, और ठीक उसी प्रकार से हमारे एक्स MLA बनारसी दास, हमारी पार्टी के प्यारे लाल जी कटारिया में ये एक सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मकसद है कि किसी भी वर्ग को कोई दूसरा उसका शोषण ना कर सके। आज जिस प्रकार से SC-A का शोषण दूसरी SC-B के माध्यम से हुआ, ठीक उसी प्रकार से BC-A का शोषण BC-B के माध्यम से हुआ, और जनरल काटागिरी का शोषण प्रदेश के 5 मुख्यमंत्रियों के द्वारा सभी का शोषण हुआ।
आज 10% लोगों ने 50% रोजगार के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि 50% लेने के बाद भी शांति नहीं है। तो आरक्षण पाने का पूरे हरियाणा के अंदर जो तांडव करने का काम किया गया, उससे क्षुब्ध होकर के और पिछली सरकारों में रामायण कांड, बगाना कांड, मिर्जपर कांड, दुल्लीना कांड, रसोड़ा कांड, उन सब कांडों से शिक्षा लेकर के हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि आज लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और दलित महापंचायत हरियाणा का एक ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम सभी आपके सामने एक बयान रखते हैं कि जिसमें हमारी 100% आरक्षण की सबसे पहला जनसंख्या के अनुपात में 100% आरक्षण करने का हमारा सबसे पहला ध्येय है। उसके अंदर हम BCA, BCB का सबसे पहले वर्गीकरण करेंगे और वर्गीकरण के साथ साथ जो उनका हक है उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटों में 10 से 12 सीटें उनकी बैठती हैं और इसी प्रकार से लोकसभा में भी उनका जो उचित प्रतिनिधित्व है उसको ध्यान में रखते हुए आज हम BCA के लोगों को SCA के लोगों को आश्वस्त करते हैं कि आपके हिस्से को सुनिश्चित करके ही आगे बढ़ा जाएगा और उनको उचित मान सम्मान के साथ उनकी हिस्सेदारी 10-12 सीटें विधानसभा में और ठीक उसी प्रकार से लोकसभा के प्रतिनिधित्व के ऊपर अगर उनके पास 1 या 2 मजबूत सारथी लड़ने वाले होंगे तो उनके माध्यम से इस प्रदेश की राजनीति में अगला स्थान स्थापित किया जाएगा। ये ओम प्रकाश जी जो है इन्होंने आपके साथ विलय कर दिया है। हाँ, ओम प्रकाश जी जो हमारे ड्रिल मशीन का निशान लेकर के आज दलित महापंचायत के प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं, इन्होंने हमारे को समर्थन देने के लिए ही ये मीटिंग बुलाई है और देवीदास जी इस मीटिंग के संचालक होने के नाते और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीपाल जी सैनी की रहनुमाई में और हमारे प्रत्याशी विनोद आसरी जी की सानिध्य में प्यारे लाल कटारिया और बहुत सारे मौजूद मेहमान जो ये क्या नाम बंजारा समाज से, परमिला देवी डोम समाज से, राजेंद्र फौजी, अमरनाथ पारचा, जयपाल इंदौरा, ये सभी समाज, धानक समाज, डोम समाज, बंजारा समाज, सांसी समाज, खटीक समाज से हमारे प्यारे लाल जी कटारिया और नानक समाज, ओड समाज, बाजीगर समाज, डेहा समाज, सपेरा समाज, सिरकी बंद समाज, कोली समाज, कोरी समाज और परेरा समाज, प्रेरणा और अधर्मी और रंगरेटा समाज के यहाँ पर सभी प्रतिनिधि आज हाजिर हुए और इस सांझी कॉन्फ्रेंस को दलित महापंचायत के माध्यम से हम आप पूरे क्षेत्रवासियों को ये आश्वस्त करते हैं कि भविष्य की जो राजनीतिक रणनीति होगी वो हम सारे इकट्ठे होकर के इन लोगों के साथ जुड़ करके अगर जिन सीट हम जीतते हैं, जिन सीट जीतने के बाद हम 70 सीटों से इस प्रदेश की राजनीति में दखल अंदाजी लेकर के सरकार बनाएंगे भविष्य में और सरकार बनते ही एक हमारा उप मुख्यमंत्री इस दलित वर्ग से हमारे बीच में लिया जाएगा और इसी प्रकार से जनरल कैटेगरी से भी और बैकवर्ड कैटेगरी से भी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के पदों को सभी के हकों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ा जाएगा। इस आस्था के साथ मैं सभी आए हुए सभी समाजों का धन्यवाद करता हूं और इस जॉइंट प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रदेशवासियों को मैं आश्वस्त करता हूं कि आज वो समय आ गया है
गुंडागर्दी और भेदभाव के खिलाफ हम सब मिलकर के विनोद आसरी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रत्याशी को टेम्पू के 3 व्हीलर के निशान पर विजयी बनाएंगे और विजय पताका फहरा करके इस उपचुनाव के अंदर बड़ी बड़ी पार्टियों को ये दिखाएंगे कि तुम लोगों ने 70 साल में से 55 साल कांग्रेस ने राज किया और 3 बार बीजेपी और इनेलो ने राज किया, जो हमेशा जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद करते रहे। अब उनके ऊपर पूर्णतः लगाम लगाई जाएगी और सभी को मैं फिर एक बार आश्वस्त करता हूं कि हर किसी के हक का विशेष ध्यान रखा जाएगा, किसी के साथ भी अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। उचित प्रतिनिधित्व हम जो दलित महापंचायत है उनके सभी प्रतिनिधियों को नमन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, जो उन्होंने आज हमारे इस चुनावी रण के अंदर अपना सहयोग दे करके अपने प्रत्याशी के माध्यम से ये हमारे को समर्थन दिया।